ताए हैं, भाई बंधु हैं, उन सबको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। उदय बाबू ने सही कहा है कि पिता आकाश तो जरूर है, माता धरती है। ये दोनों का तालमेल तो होना जरूरी है। ये नहीं रहेंगे तो हम लोग आएंगे कहाँ से। और पृथ्वी पे जब संरचना हुई माता की, तो पिता हमारे छत्र छाया बन के हमारे ऊपर थे। जिस घर में पिता नहीं होते उस महिलाओं से पूछिए कि कितनी संघर्ष करनी पड़ती है, कितना उन्हें हर एक एक चीज के लिए बहुत सोचनी पड़ती है। तो पिता का तो बहुमूल्य है ही जीवन में। पिता और भाई बंधु सभी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए सिराज भाई चेयरमैन है, मुखिया है, टप्पू मेरी अनुज बहन की तरह है, चंदन भाई है, मनीष भाई है और धीरू भाई, ये सब मेरे छोटे अनुज भाई हैं। टप्पू हमारी अनुज बहन है इस संस्था में और दिल्ली तक भेजने के लिए, क्योंकि मैं भी दिल्ली थी, जोड़ने वाली मैं ही हूँ। तो टप्पू को वहां तक ले जाना भी मेरा ही काम था, क्योंकि ये एकदम संघर्ष मेरी तरह करती है। महिला होकर महिला नहीं लगती, जहाँ दमंगनी करनी है वहाँ दमंगनी भी करती है, जहाँ जो करना। और जब मैं पहली दफा मनीष भाई ने मुझे इन फूल कली जन कल्याण में मुझे लेके आए, मैं नीचे आई तो मनीष भाई से मेरी चिड़ रही थी कि कहाँ ये मुझे लाके फंसा दिए, मैं किस जगह आ गई हूँ। बहुत छोटे से जगह है, छोटा सा प्रोग्राम है। धीरू से मिली, धीरू को भी देखा कि बहुत छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा क्या करता होगा। जब इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट करवाया, इतनी बखूबी बहुत सुंदर हुआ। तब मैंने सोचा कि नहीं, इस जगह पे अगर मुझे लाया गया है, जोड़ा गया है, तो मैं धीरू से ये बोली कि धीरू, मैं तुम्हारे ऊपर छत्र छाया बन के खड़ी रहूंगी। सारा काम आपको करना है। पहले इस ट्रस्ट को जोड़ो, आप ट्रस्ट को मुझे केंद्र तक ले जाना है। ये रोहतास कैमूर बिहार तक मेरे को नहीं रखना, पूरे जगह मुझे इसको विख्यात करनी है। क्योंकि मैं एक एज ए जिला पार्षद हूँ और मेरे जिला पार्षद भी यहाँ भाई बैठे हैं, वो जानते होंगे 3300 जिला पार्षद में मैं विख्यात हूँ। तो मैं काम ऐसा अपने मर्जी से, मेरे कोई संचालक नहीं, मैं खुद चलाती हूँ, खुद अपने दिमाग से हर काम करना चाहती हूँ। तो मैंने पहले धीरू को, मनीष भाई को, चंदन भाई को बोला कि देखो, मैं तो बाहर की जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि को जोड़ा जाए। जोड़ने से क्या होगी, यहाँ क्या हो रहा है, क्या विकास आप कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, इसको आगे बढ़ाना है, मुझे लोगों के बीच जाना है। बहुत जगह मैं भी गई, सिलाई मशीन बांटी, चादर बांटी, शॉल बांटी, खाना खाते थे, आते थे, जाते थे। ये नीचे में ही प्रोग्राम हो जाता था, जानते नहीं थे। सारे आज हम जनप्रतिनिधि जुड़े हुए, एक जगह हुए। इससे क्या हुआ कि लोगों को मालूम हुई कि फूल कली जन कल्याण ये जुड़ा हुआ है, एक बड़ा हुआ, सारे जनप्रतिनिधि के नेचर में आया। ये लोग क्या करेंगे, यहाँ के सपोर्ट करेंगे। एज ए चेयरमैन को भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप आइए। आज सही मायने में फूल कली जनप्रतिनिधि कली से होकर फूल बन गई है। तो आज मैं धन्यवाद इनको तहे दिल से करती हूँ, टप्पू को करती हूँ। और जो मुखिया मेरे नहीं आए, उन लोगों से भी मैंने अनुरोध किया था कि आप लोग जरूर आइए, इस प्रोग्राम में शामिल होइए, ताकि हमारा रोहतास जो पिछड़ा जा रहा है, इसको हमें आगे ले जाना। भाई साहब ने, बहुत लोगों ने बोला आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जयंती पे आए हुए हैं, तो ये यहाँ आए हैं। इनकी सारी व्याख्यात आप लोगों ने पहले कह चुकी है, सुना चुकी है, उसमें टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता। सभी माता को पता हो गया कि ये महापुरुष हमारे लिए क्या क्या किए हैं। तो इन महापुरुष की जयंती पे आ जाए हैं, तो एक छोटी सी माताओं से विनती है कि हम संकल्प लेके जाए कि धीरू का जो संस्था है, इसको आगे तो आप लोग दीदी लोग बढ़ा ही रही है, सारी दीदियों का बहुत ही मेहनत है। और धीरू जैसा छोटा लड़का को हम लोग सहयोग करेंगे, बहुत ही बड़ी बात है। और दीदियों से ये कहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ जो कह रहे हैं, तो ठीक है, इस संस्था से हम लोग जुड़े हैं। जो हो सकता है, मैं बाहर की हूँ, इस क्षेत्र की नहीं हूँ, उसके बाद आकर मैं धन यहाँ लगाना बहुत जरूरी है। सब जनप्रतिनिधि से अनुरोध करती हूँ, विनती करती हूँ, चंद रुपया, एक रुपया मिलाकर बहुत सारा पैसा हो जाता है। अगर हम जोड़ के यहाँ लगा देते हैं तो इस संस्था का विकास होगा। जो कि अनुज मेरा छोटा भाई है, उसके कंधे पे ज्यादा भार पड़ रही है, तो उस भार को हम लोग कम कर सकते हैं। जब मैं आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इस भार को कम करूँ। दीदी लोग बहुत सारी अपनी मिलाकर एकत्रित करके इस भार को कम करते हैं। इसको विख्यात करना है, आगे ले जाना है। क्योंकि धीरू की जो नानी थी, इनको उनसे प्रेरणा मिली थी। मैं धीरू से पूछी क्वेश्चन कि तुम्हारा इतना छोटा, इस उम्र में लोग मोबाइल चलाते हैं, गर्लफ्रेंड रखते हैं, बहुत सारी काम करते हैं, आप ऐसा कर नहीं रहे हो, आप ऐसा क्यों किए? तो इन्होंने कहा, मैं अपने नानी के यहाँ पला हूँ। नानी मेरी घंटों भर, सारी दिन 5 किलो राशन के लिए सारी वक्त अपनी बिता देती थी।
और उस वक्त में इनको इतना परेशानी होता था, कभी साड़ी के लिए, कभी कंबल के लिए घंटों लंबी कतारें लगा के रखते थे। तो उन्होंने ये मुझे बताया, उनकी प्रेरणा से मैंने सोचा क्यों नहीं सब दीदी को इकट्ठा करे, थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित करके ट्यूशन पढ़ा कर ये लड़का पैसा 5 किलो 4 किलो धान गेहूँ जो भी साड़ी वगैरह दे रहा था, ये देते देते इन्होंने इतना विख्यात कर लिया। और यहाँ के जनप्रतिनिधि सारे कोई एक जगह एकत्रित होके अगर और थोड़ी बहुत मदद करेंगे तो ये लड़का और ये फूलमती ट्रस्ट, हम तो बहुत सारे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है इस ट्रस्ट के लिए, तो मैं कर ही रही हूँ। पर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहयोग मुझे बहुत ही जरूरी है। और पत्रकार बंधुओं को भी तहे दिल से धन्यवाद बोलूंगी, इतना सारा वक्त दिया इन्होंने अपने क्षेत्र को विकास करने का और विख्यात करके इसको आगे ले जाए। केंद्र तक तो ले ही जाऊंगी मैंने तो जब आई थी तभी सोची, तभी ये जनप्रतिनिधियों को जोड़ना शुरू किया। हमने इनको बोला कि नहीं सिर्फ मेरा मान सम्मान नहीं होना चाहिए, वहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को करो, तुम्हारी आगे बढ़ोतरी होती रहेगी। फिर इस लड़के ने छोटा प्रोग्राम किया, उससे छोटा प्रोग्राम, उससे बड़ा करके आज इतना अच्छा लग रहा है कि वाकई कली खिल गई है, अब माला बनने वाली है। हम लोग सभी कोई एक माला में पिरोकर इसको बहुत दूर तक, बहुत आगे तक हम लोग ले जाने वाले हैं। तो मुझे अपना क्षेत्र छोड़ के, अपना बहुत सारा भी प्रोग्राम है अपने क्षेत्र में, उसको छोड़ के मैं यहाँ पे बैठी हूँ ताकि इसकी विकास हो जाए। जो लड़का ने तमन्ना लेकर आगे बढ़ा है उस तमन्ना को पूरा करते हुए हम लोग चलेंगे। और रह गई अभी छोटी सी बात बतानी, जो मेरी अति पिछड़ी हुई दलित महापरिवार से बहनें आती हैं, वसुंधरा केंद्र में लोन मिल रहा है जो 1% से 2% तक आप लोग को सुविधा मिल सकती है। एक फॉर्म आती है, या तो चेयरमैन, जिला पार्षद या फिर मुखिया से आप संपर्क करें, वो कहाँ पे खुली हुई है उसमें फॉर्म भरे। 500 आपके शहर से 500 वो आदमी चुनित होंगे, 1% आप लोगों को वो पैसा देना पड़ेगा। लोन बहुत विश्वकर्मा लोन है इसको कहा जाता है, इस लोन में सुविधा मिलेगी। अति पिछड़े लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप लोग इसका उपयोग करें। अपनी वाणी को विराम देती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद। फिर से धीरू को तहे दिल से धन्यवाद बोलेंगे। हम लोग यहाँ पे आए हैं सभी कोई, और जितने जनप्रतिनिधि हैं उनसे फिर से निवेदन करूंगी कि इसको कली से फूल बनाए, फूल से माला में पिरोना है। हम लोग को सबको साथ, एक साथ सबका विकास होना चाहिए। तहे दिल से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तहे दिल से मैं सभी को प्रणाम करती हूँ।